अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग विद सरमैय के साथ मैं एक बार फिर हाजिर हूं। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सम ऑफ द एयर डिजिट मेथड से डेफिनेशन निकालना सिखाऊंगा। इसके लिए आपको ये क्वेश्चन मेरे लेफ्ट पर आपको नजर आ रहा होगा, जो कि 2004 रेगुलर प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 6 का सी है। इसमें हमसे कहा जाता है ऑन December 5, 2001 फरहान कंपनी परचेज 2 machines of rupees 80,000 each. Estimated salvage value of the machine is rupees 10,000. फरहान ने 2 मशीनें खरीदी 80,000 रुपए के हिसाब से, और सेलिंग वैल्यू जिसे हम स्क्रैप वैल्यू भी कहते हैं वो 10,000 है। आफ्टर द यूजफुल लाइफ ऑफ 5 years, 5 साल चलने के बाद मशीन की जो एस्टिमेटेड लाइफ है वो 5 साल है। द मशीन स्टार्टेड प्रोडक्शन फ्रॉम जनवरी 2002, जनवरी 5, 2002 से मशीन अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट करेगी। एज पर पॉलिसी डेप्रिसिएशन इज चार्ज फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोडक्शन, और कंपनी की पॉलिसी है कि कंपनी जब प्रोडक्शन करती है मशीन की तो जब से डेप्रिसिएशन चार्ज करेगी। रिक्वायरमेंट में कहा जाता है कंप्यूट डेप्रिसिएशन फॉर December 31, 2002 एंड 2003 फॉर September 30 अंडर द मेथड गिवन बिलो, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड और सम ऑफ द ईयर डेट मेथड। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड को स्टूडेंट्स स्ट्रेट लाइन मेथड निकालते हैं, और स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन निकालने के लिए जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं उसका फॉर्मूला है कॉस्ट माइनस सेलिंग वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ इन ईयर्स। स्ट्रेट लाइन को फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहा जाता है। कॉस्ट जो कि 1,60,000 है दोनों मशीनों की, सेलिंग वैल्यू 10,000 जिसे हम स्क्रैप वैल्यू भी कहते हैं, माइनस करने के बाद डेप्रिशिएबल कॉस्ट आ गई इसकी 1,50,000, यानी टोटल हम 1,50,000 की मशीन को इस्तेमाल करेंगे 5 साल। यूजफुल लाइफ 5 years है, जो कि एस्टिमेटेड है, अंदाजा है मशीन 5 साल चलेगी। अगर 1,50,000 मशीन डेप्रिशिएट होती है ओवर द ईयर 5 years, इसका मतलब ये हुआ कि ईयरली डेप्रिसिएशन है मशीन का वो 30,000। इस तरीके से आया कि डेप्रिशिएबल कॉस्ट 1,50,000, लाइफ है 5 years, डिवाइड किया तो ईयरली डेप्रिसिएशन आ गया 30,000। मतलब मशीन 1 साल चलेगी तो 30,000 डेप्रिशिएट हो जाएगी। अब हमें चूंकि पूरे साल का डेप्रिसिएशन निकालना है, 31/12/2002 साल के आखिर की डेट आएगी, ईयर के एंड की डेट आएगी, जो कि 2002 31 दिसंबर है। 30,000 आ गया ईयरली डेप्रिसिएशन। जबकि 2003 के सितंबर तक डेप्रिसिएशन निकालना, यानी 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन निकालना, इसलिए हमने 30 सितंबर 2003 डेट लिखी। 30,000 ईयरली डेप्रिसिएशन, जबकि हमें डेप्रिसिएशन निकालना है 9 मंथ्स का, इसीलिए हमने इसको मल्टीप्लाई किया 9 से और डिवाइड किया 12 से। तो यूं डेप्रिसिएशन आ गया इसका 22,500। 2002 का हो गया 30,000 और 2003 का हो गया 22,500। ये स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन हो गया। अब हम डेप्रिसिएशन कंप्यूट करेंगे सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड से। तो स्टूडेंट, सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड का फॉर्मूला ईयरली डेप्रिसिएशन इक्वल टू डेप्रिशिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग लाइफ डिवाइड बाय सम ऑफ द ईयर्स। और डेप्रिशिएबल कॉस्ट को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें फ्रैक्शन से या मल्टीप्लाई रिमेनिंग लाइफ डिवाइड बाय सम ऑफ द ईयर, एक ही बात है। तो फ्रैक्शन भी यही है कि मल्टीप्लाई रिमेनिंग लाइफ डिवाइड बाय सम ऑफ द ईयर। तो कहीं कहीं अगर आपको फ्रैक्शन नजर आए तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सम ऑफ द ईयर्स कैसे निकलेंगे? तो उसके लिए n+1 डिवाइड बाय 2, जबकि n एस्टिमेटेड लाइफ है, यूजफुल लाइफ है। कॉस्ट 1,60,000, सेल्वेज वैल्यू 10,000 माइनस हुई तो डेप्रिशिएबल कॉस्ट आ गई 1,50,000। यूजफुल लाइफ जो कि गिवन है हमें 5 years। सम ऑफ द ईयर्स n+1 डिवाइड बाय 2, n 5 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, 5 + 1 6, 6 5 30 और 30 डिवाइड बाय 2 15। तो सम ऑफ द ईयर आ गया इसके 15। अब हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे 2002 का, पूरे साल का। 31 दिसंबर 2002 डेप्रिसिएशन, डेप्रिशिएबल कॉस्ट 1,50,000 मल्टीप्लाई लाइफ 5 डिवाइड बाय सम ऑफ द ईयर्स 15। डिवाइड करने के बाद डेप्रिसिएशन आ गया 2002 का 50,000। अब हम निकालेंगे 2003 का डेप्रिसिएशन 9 मंथ्स का। 30 सितंबर 2003 डेप्रिशिएबल कॉस्ट 1,50,000 मल्टीप्लाई रिमेनिंग लाइफ। अब हम यहाँ लाइफ 4 रखेंगे, इसलिए क्योंकि जो 5 years लाइफ थी मशीन की उसमें से 1 year हम यूज़ कर चुके हैं 2002 में, तो जो अब इसकी रिमेनिंग लाइफ है वो 4 years रह गई, इसीलिए हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया सम ऑफ द ईयर से जो कि 15 है। और चूंकि हमें 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन निकालना है, इसीलिए हमने इसको 9 से मल्टीप्लाई किया और 12 से डिवाइड कर दिया।
और यूँ डेप्रीसिएशन आ गया 2003 का 30,000। 9 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि 9 मंथ्स का डेप्रीसिएशन है। अगर 10 मंथ्स का हो तो मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाई 12 करेंगे, और पूरे साल का हो तो फिर हमें ये काम करने की ज़रूरत नहीं जैसे हमने यहाँ किया। सिर्फ हमने यहाँ पर लाइफ से मल्टीप्लाई किया, सम ऑफ द एसेट डिवाइड किया और मज़ीद डिवाइड नहीं किया। तो यूँ इसका जो डेप्रीसिएशन आया वो 30,000 आया। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आपको आज का लेक्चर मेरा पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए स्टूडेंट्स मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।